अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि 350 प्लस स्कोर करना सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं भी एवरेज ही था। तो मैंने कैसे 360 में से 355 स्कोर किए थे बायोलॉजी में। आज मैं ना आपको कोई फेक मोटिवेशन दूंगा, ना कोई बुक की लिस्ट दूंगा आपको। आज मैं जो जो बोलूंगा वो बस करते जाना है। यकीन मानो आपका 360 में 360 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है तुषार चंद्र झा। मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और गलतियों को कैसे अवॉइड करना है। तो मेरा आया था नीट 2024 में 360 में 355। तो मैंने कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको नीट की रियलिटी बताऊंगा। नीट ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। नीट इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये बस एक कंसिस्टेंसी का गेम है और एक्यूरेसी का। आप उतने कम समय में कितने क्वेश्चंस को एक्यूरेट बना सकते हैं, पूरा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी का गेम है। जो बच्चा डेली पढ़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी मतलब एनसीईआरटी। सबको पता है बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। और मैंने भी यही गलती की फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे मतलब मैं कंसेप्ट पढ़ने पे ध्यान देता था, जिसके कारण मैं बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करता था। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि बायोलॉजी लाइन बाय लाइन आ जाता है। तो बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन रीडिंग देना है, वो भी कम से कम 3 से 4 बार। और आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और लास्ट के तो एक मंथ में सिर्फ क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस मिले, जितने क्वेश्चंस पेपर्स मिले, सब करते जाना है। मैं बायोलॉजी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ता था कि मैंने सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ा, फिर मैं उस लाइन से खुद से क्वेश्चन बनाता था कि कौन सा क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकता है। उससे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, फिर उसके बाद वो मेरी मेमोरी में बैठ जाता था। तो इसमें मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी में क्या करना है और क्यों करना है, और क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहला एनसीईआरटी करना है, सब कुछ करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर चैप्टर कम से कम 3 4 बार रिवाइज करो, डायग्राम खुद से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। और ये करना क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी के 90 टू 95% क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। ऑप्शंस भी एनसीईआरटी वर्ड से बनते हैं। पढ़ते समय क्वेश्चन की तरह खोजो। तो क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ते समय खुद से पूछो, यह लाइन क्यों लिखी है, इससे एमसीक्यू कैसे बन सकता है, ये क्यों करना है। नीट डायरेक्ट लाइन नहीं पूछता। क्या करना है कि एनसीईआरटी पढ़ते समय खुद से पूछो, यह लाइन क्यों लिखी है, इससे एमसीक्यू कैसे बन सकता है। ये क्यों करना है? क्योंकि नीट डायरेक्ट लाइन नहीं पूछता, कंसेप्ट प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है। और क्या करना है? तो एक्स्ट्रा बुक से दूर रहना है, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस, कोई बुक ले लेना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक्स्ट्रा बुक से आता नहीं है, बायोलॉजी से ही आता है, मतलब बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही आता है। जो जो इंपोर्टेंट डायग्राम्स है उनके लेवल याद रखना है, डायरेक्शन प्लस ऑर्डर भी याद रखना है, क्योंकि ऑर्डर वाइज सजाने के लिए भी दे देता है। और एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है? तो चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के कम से कम 80 से 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चंस गलत हुए उनके आंसर्स एक अलग कॉपी में लिखना है। और एक मतलब मैं क्या करता था कि मेरा जो जो क्वेश्चन गलत हो जाता था उसका मैं एक अलग कॉपी बनाता था, और उस अलग कॉपी में मतलब सारे गलतियां लिखता था, और ये कोशिश करता था कि बाद में वो गलती ना हो। एनसीईआरटी के लैंग्वेज पर ध्यान देना है। वर्ड्स जैसे ओनली है, ऑलवेज है, एक्सेप्ट है, नॉट है, मेनली है, इन सबको हाईलाइट कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नॉट नहीं देखते हैं, एक्सेप्ट नहीं देखते हैं और टिक करके आ जाता है, तो इन सब पे भी ध्यान देना है। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट रिवीजन 7 दिन के बाद करो, सेकेंड रिवीजन 21 दिन के बाद करो, लास्ट मंथ में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो।
ये क्यों करना है? क्योंकि बायोलॉजी याद रखने का सब्जेक्ट है। मतलब ये कोई फिजिक्स नहीं है कि तुम्हें अगर बनाने आ गया तो तुम उस कॉन्सेप्ट पे बना सकते हो, तुम्हें याद रखना पड़ेगा बायोलॉजी। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर स्कोर कम आने लगेंगे, तो रिवीजन करना है तभी स्कोर आएगा। बायोलॉजी में क्या क्या गलतियां नहीं करना है। बायोलॉजी पढ़ते वक्त एक बच्चा ये भी मिस्टेक करता है कि वो कोचिंग के मटेरियल्स पे डिपेंड होने लगता है। कोचिंग के मटेरियल्स पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, उसमें रहते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, पर एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी को छोड़ के किसी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ने लगे, ये नहीं करना है। डायग्राम को इग्नोर करने लगे, अरे ये तो आसान है, हो ही जाएगा, ऐसा सोचकर उसे स्किप कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। कोई भी चीज़ को आसान ना समझें, क्योंकि अगर वही आसान क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बायोलॉजी में 330 प्लस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तुम सारा एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो 330 क्या 350 प्लस आएगा। और मेरा फाइनल एडवाइस है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आप भी चाहते हैं कि आप 350 प्लस स्कोर करें, तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। दूसरा, एक्यूरेसी पे ध्यान देना और नया चीज सीखना, पर उसके साथ साथ रिवीजन करते जाना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा, तो फिर एमसीक्यू गलत करके आ जाओगे। तो रिवीजन करते रहना है, वीकली रिवीजन करो। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो संडे आता था, तो संडे को हम लोग इंजॉय करते थे, तो अक्सर मेरे पापा बोलते थे कि ये जो संडे होता है वो वीकली रिवाइज करने के लिए होता है। तो उस समय तो हम लोग नहीं समझते थे, पर अभी आप लोगों को क्या करना है कि 5 दिन मतलब पढ़े, और जो जो 5 दिन उसमें पढ़े हो तो 2 दिन कम से कम उसको रिवीजन में लगाएं, और उस पर क्वेश्चन करें, बहुत सारे क्वेश्चन करें, इतने क्वेश्चन करें कि आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे एग्जाम में। और अगर आपको जानना हो कि कैसे मैंने केमिस्ट्री में और मतलब फिजिक्स में स्कोर किया था, उसमें भी क्या गलतियां करनी है क्या नहीं करनी है, तो नीचे कमेंट कर देना, फिजिक्स केमिस्ट्री। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अब उस दोस्त को भी भेज देना जो नीट एस्पिरेंट्स हो, क्या पता उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। तो थैंक यू गाइज।